हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी गिल्टी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नानकी दत्ता नाम के एक स्टूडेंट से जो कॉलेज में पढ़ती है। साथ ही वो एक सॉन्ग राइटर भी थी। नानकी हमेशा अपने बॉयफ्रेंड विजय के लिए गाने लिखा करती थी। तो वही विजय की बात करें तो विजय एक सिंगर है और उनका एक बैंड भी था। विजय कॉलेज में हमेशा परफॉर्म करता, जिसकी वजह से वो कॉलेज में काफी ज्यादा फेमस था। इसलिए बहुत सी लड़कियां विजय को पसंद करती हैं, लेकिन विजय नानकी को पसंद करता है। दोनों काफी टाइम से रिलेशन में हैं और उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा था। कुछ ही दिनों में वैलेंटाइन डे आने वाला था और उसकी कॉलेज में पार्टी होने वाली थी। सब लोग उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी हम तनु शर्मा नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि सिंगर है और वो भी विजय के साथ परफॉर्म करना चाहती थी। तनु हमेशा विजय के साथ फ्लर्ट करती थी और ये देखकर नानकी को बहुत गुस्सा आता, लेकिन विजय कभी भी तनु पर ध्यान नहीं देता, इसलिए नानकी उसे कुछ भी नहीं कहती। लेकिन नानकी तनु पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी। एक दिन जब तनु बाथरूम में कपड़े धो रही थी तो नानकी और उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि तनु काफी टाइम ले रही थी, जिसकी वजह से सबका काम अटक गया था। दोनों में काफी लड़ाई होती है, जिसके बाद दोनों को वार्डन से वार्निंग मिलती है। लेकिन नानकी और तनु एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि तनु चाहती है कि विजय नानकी को छोड़कर उसके पास आए। लेकिन नानकी जानती थी कि विजय उससे प्यार करता है, लेकिन तनु जानबूझकर विजय से सबके सामने फ्लर्ट किया करती थी, उसके करीब जाने की कोशिश करती, और ये बात नानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब वैलेंटाइन डे की पार्टी शुरू होती है और सभी लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। विजय और उसके फ्रेंड्स भी काफी ड्रिंक करते हैं और सभी लोग डांस करने लगते हैं। तभी वहां पर तनु आती है, जो भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुकी थी। वो फिर से विजय के करीब आने की कोशिश करती है, जो देखकर नानकी को गुस्सा आता है और वो वहां से चली जाती है। विजय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नानकी नहीं रुकती और हॉस्टल पर वापस चली जाती है। जिसके बाद विजय और उसके फ्रेंड्स थोड़ी देर पार्टी एंजॉय करते हैं और वो भी बॉयज हॉस्टल पर जाने लगते हैं। उनके साथ तनु भी थी और सभी लोग मजाक मस्ती करते हुए हॉस्टल में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सब लोगों को पता चलता है कि तनु कॉलेज छोड़कर जा चुकी है। कोई भी नहीं जानता था कि तनु कॉलेज छोड़कर क्यों गई। कुछ महीने बीत जाते हैं और मीटू मूवमेंट शुरू होता है। सभी कॉलेज स्टूडेंट्स में यही डिस्कशन था कि पता नहीं आज किसका पर्दाफाश होगा, क्योंकि सभी लड़कियां सामने आकर बता रही थी कि उनके साथ किसने गलत किया है। तभी विजय को पता चलता है कि तनु ने भी एक ट्वीट किया था। उसने लिखा था कि वैलेंटाइन डे की रात को विजय ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। साथ ही तनु ने और 2-3 लोगों को टैग किया था। अब ये ट्वीट भी वायरल हो जाता है और सभी लोगों को लगता है कि विजय ने जरूर तनु का रेप किया होगा। कोई भी विजय की बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। विजय सबको बता रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो और तनु उस रात इंटीमेट हुए थे, लेकिन वो सब उनकी मर्जी से हुआ था। उसने तनु के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की थी। अब ये बात विजय के घर वालों को भी पता चलती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो तनु के खिलाफ डिफेमेशन का केस डालेंगे, क्योंकि विजय के पापा एक पॉलिटिशियन है और उनका कहना था कि तनु ने सब कुछ पैसे पाने के लिए किया होगा। इसलिए उसकी माँ एक लॉयर फर्म के पास जाती है और विजय के लिए दानिश नाम के लॉयर को हायर करती है। जिसके बाद लॉयर सबसे पूछताछ शुरू कर देता है। तो वही नानकी ने विजय के साथ बात करना बंद कर दिया था, इसलिए विजय नानकी से मिलने जाता है। वो नानकी को सॉरी कहता है और उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिसके बाद नानकी विजय को माफ कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि तनु हमेशा विजय के पीछे पड़ी रहती थी। इसलिए वो समझ गई थी कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो मर्जी से हुआ था और तनु बस विजय को तंग करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रही होगी। अब दानिश नानकी को बुलाता है, क्योंकि वो जानना चाहता था कि उस रात को नानकी कहाँ पर थी। तो नानकी बताती है कि जब तनु विजय के साथ फ्लर्ट कर रही थी तो नानकी को गुस्सा आ गया, इसलिए वो हॉस्टल वापस चली गई थी। नानकी कहती है कि विजय एक पॉलिटिशियन का बेटा है, इसलिए सबको ऐसा ही लगता है कि वो बिगड़ा हुआ लड़का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए काफी अच्छे मार्क्स आने की जरूरत है। विजय भी वहाँ पर मेरिट पर आया था और उसका पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान था। तभी दानिश उसे बताता है कि विजय वहाँ पर मेरिट पर नहीं आया था। वो उसे विजय का मार्कशीट दिखाता है। तब नानकी को पता चलता है कि विजय के मार्क्स बहुत कम थे और उसके पापा के पोजीशन की वजह से उसे उस कॉलेज में एडमिशन मिला था। नानकी ये सुनकर शॉक थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि विजय ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन दानिश का कहना था कि नानकी विजय की गर्लफ्रेंड है, इसलिए नानकी को सच्चाई पता करनी चाहिए। लेकिन नानकी का कहना था
कि वो तनु को अच्छे से जानती है। वो बस हमेशा अटेंशन पाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ भी किया करती थी। जानबूझकर छोटे कपड़े पहनना, विजय को सेड्यूस करना, ये सब कुछ तनु किया करती थी। इसलिए नानकी को तनु की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब नानकी वापस कॉलेज में जाती है तो उसे पता चलता है कि तनु ने कॉलेज वापस ज्वाइन किया है। ये सुनकर नानकी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस ट्वीट के बाद विजय को तो कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन तनु कॉलेज में वापस आ गई थी। नानकी तनु पर इतनी गुस्सा थी कि वो जाकर उसे थप्पड़ मार देती है। तो वही दानिश सबसे पूछताछ करने लगता है। सभी लोग यही कह रहे थे कि तनु कोई अच्छी लड़की नहीं थी, वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है जो अटेंशन पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन दानिश को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि नानकी विजय को सपोर्ट क्यों कर रही है, क्योंकि विजय ने तो नानकी को चीट किया था। इसलिए दानिश नानकी से मिलने जाता है। वो उससे पूछता है कि विजय ने उसे चीट किया है, फिर भी वो विजय को सपोर्ट क्यों करती है। तो नानकी बताती है कि वैलेंटाइन डे की रात जब नानकी वहां से चली गई थी तो विजय अपने दोस्तों के साथ तनु को लेकर बॉयज हॉस्टल में गया था। वहां पर विजय और तनु इंटीमेट हुए थे, जिसके बाद विजय नानकी के पास आया था। वो काफी रो रहा था क्योंकि उसने नानकी को चीट किया था। वो नानकी को सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि तनु ने उसे फोर्स किया था। वो उसे काफी सेड्यूस कर रही थी और विजय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। नानकी कहती है कि वो विजय पर बहुत गुस्सा हुई थी, लेकिन विजय ने उससे माफी मांगी और उसे लगा कि विजय को अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन दानिश का कहना था कि अगर ऐसे ही कोई भी लड़की आकर विजय को सेड्यूस करेगी तो वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा क्या, जबकि वो नानकी के साथ रिलेशन में था। लेकिन नानकी के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन नानकी को ये बात बहुत अजीब लगी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब तनु और विजय इंटीमेट हुए थे तो तनु भी नानकी के पास आई थी। वो काफी रो रही थी, लेकिन नानकी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि तनु विजय के साथ इंटीमेट हुई है। इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनती और उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। जब ये बात नानकी को याद आती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि उस रात तनु क्यों रो रही थी। इसलिए वो जाकर हॉस्टल के वार्डन से बात करती है। वार्डन बताती है कि वैलेंटाइन डे की रात को तनु उनके पास आई थी। उसकी हालत काफी खराब थी और तनु ने उन्हें बताया कि विजय ने उसके साथ जबरदस्ती की है, इसलिए तनु पुलिस के पास जाना चाहती थी। वार्डन समझ गई थी कि ये मामला काफी सीरियस है, इसलिए वो तनु को लेकर प्रिंसिपल के पास गई। प्रिंसिपल ने तनु को थोड़ी देर वेट करने के लिए कहा। 1 घंटे तक तनु ऐसे ही वेट करती रही, लेकिन उसने खुद को साफ नहीं किया ताकि सबूत खराब ना हो जाए। तनु काफी देर तक इंतजार करती रही, तभी वहाँ पर विजय के पापा आए। उन्होंने तनु को समझाया कि अगर तनु ने कंप्लेंट की तो उसकी कितनी ज्यादा बदनामी होगी। वो तनु को धमकाते हैं और उसे पैसे ऑफर करते हैं, इसलिए तनु वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। जब ये सब कुछ नानकी सुनती है तो उसे अब थोड़ा सा यकीन आने लगता है कि शायद तनु सच बोल रही होगी, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि विजय और उसके बीच जो कुछ भी हुआ था वो उन दोनों की मर्जी से हुआ था। इसलिए अब वो किसी भी हालत में सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। तो वही हम तनु को देखते हैं जो विजय के खिलाफ रैली निकाल रही थी और बहुत से स्टूडेंट्स तनु को सपोर्ट कर रहे थे। तनु ने विजय के खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी, उसने बस ट्वीट किया था। लेकिन विजय की फैमिली ने तनु के ऊपर डिफेमेशन का केस किया था। जब विजय के लॉयर्स को पता चलता है कि तनु रैली निकालने वाली है तो वो तनु को रोकने के लिए आते हैं। वो तनु को समझाते हैं कि वो उसे बहुत सारे पैसे देंगे, इसके बदले में तनु को अपनी ट्वीट भी डिलीट करनी होगी और रैली भी कैंसिल करनी होगी। लेकिन तनु कहती है कि पहले तो वो डर गई थी, इसलिए उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी और पैसे एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन इस बार वो नहीं डरेगी। ये सुनने के बाद लॉयर्स काफी शॉक थे, क्योंकि तनु ने पहले भी पैसे खाए थे। लॉयर तनु से कहते हैं कि अब वो केस हार जाएगी, क्योंकि पहले तनु ने पैसे लिए थे और फिर ट्वीट करके विजय को ब्लैकमेल कर रही है, इसलिए तनु आसानी से केस हार जाएगी। और वैसा ही होता है, विजय की फैमिली केस जीत जाती है। अब तनु ने अपना सब कुछ खो दिया था, इसलिए वो वापस मुंबई जा रही थी। लेकिन तभी वहां पर नानकी आती है और तनु को रोक लेती है, क्योंकि नानकी समझ गई थी कि तनु के साथ सच में गलत हुआ था। इसलिए नानकी तनु को लेकर वापस कॉलेज में जाती है। कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा था, इसलिए नानकी चाहती है कि तनु सबके सामने बताए कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी तनु सामने आती है और सबको बताती है कि उस रात क्या हुआ था। तनु कहती है कि वो विजय को पसंद करती थी और चाहती थी कि विजय उसका बॉयफ्रेंड बने, इसलिए वो विजय के करीब आने की कोशिश कर रही थी। वैलेंटाइन डे की पार्टी के दिन वो विजय के करीब आने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो विजय के साथ उसके हॉस्टल पर गई थी। वहां पर वो लोग काफी ड्रिंक करते हैं और तनु चाहती थी
कि विजय और वो करीब आ जाए, लेकिन विजय अपने दोस्तों के सामने तनु के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तनु उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विजय अपने दोस्तों के सामने तनु के साथ इंटीमेट होता है। तनु ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। वो उसी हालत में वार्डन के पास गई और वो चाहती थी कि वो पुलिस कंप्लेंट फाइल करे, लेकिन विजय के पापा ने उसे पैसे ऑफर किए, इसलिए तनु ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन तनु चाहती है कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि विजय ने उसके साथ गलत किया था। तनु कहती है कि हाँ, उसने विजय से प्यार किया था और चाहती थी कि विजय उसके करीब आए, लेकिन वो दोनों जब अकेले होंगे तब। विजय के दोस्तों के सामने वो विजय के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती थी, लेकिन विजय ने उसके साथ जबरदस्ती की। लेकिन तनु की बातों पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि तनु ने पहले पैसे खाए थे, इसलिए वो सभी लोग उसी को ब्लेम कर रहे थे। तभी नानकी को याद आता है कि विजय के साथ उस दिन जो दोस्त था, उसने उस दिन शराब नहीं पी थी। एक्चुअली उसका व्रत होता था, लेकिन वो विजय के डर से किसी को भी कुछ नहीं बता रहा था। नानकी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो सच्चाई बता दे। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद विजय का दोस्त आखिरकार सच बोल देता है कि विजय ने सच में तनु के साथ उस दिन उनके सामने जबरदस्ती की थी, और सबको क्लियर हो जाता है कि विजय ने क्या किया था। नानकी कहती है कि जब वो 13 साल की थी तो उसके साथ भी ये सब कुछ हुआ था। उसने जब ये बात अपने अंकल को बताई तो अंकल का कहना था कि नानकी को चुप रहना चाहिए। नानकी काफी अट्रैक्टिव है, इसी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। हमेशा लड़कियों को बताया जाता है कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि मर्द लोग तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा लड़कियों को ही संभल कर रहने के लिए कहा जाता है। अगर किसी लड़की के साथ कोई गलत करता है तो इसमें भी लड़की को ही ब्लेम किया जाता है। या तो उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, या तो अकेले में कहीं गई होगी। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जो विक्टिम होता है उसी को ब्लेम किया जाता है, लेकिन लड़कियों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, क्योंकि अगर वो डर के चुप बैठी तो उनको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, और जिसने क्राइम किया है उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। तभी विजय को वहाँ की पुलिस अरेस्ट कर लेती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गिल्टी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।